एक छोटा से छोटा चीज़ के लिए ना आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी लेखक कराऊँगा ना 5 वीडियो में टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में 4 चैप्टर का कराऊँगा। राइट मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव सारा हिंदी का डाल रखा है। अब लेखक का पूरा परिचय डाल दूँगा, फिर सारांश पूरा डाल दूँगा, फिर प्रश्न उत्तर पूरा डाल दूँगा, उसके बाद ग्रामर का पूरा सेक्शन कंप्लीट करा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हिंदी का, उसमें सब चीज़ मिल जाएगा तुम्हें। इंग्लिश का मिलेगा, सब चीज़ मिल जाएगा तुम्हें। जो भी सब्जेक्ट है, एक लिंक और पूरा बवाल मचा दो मेरे भाई। तो अभी देखो राइटर के बारे में पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन, एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में एंड सब्सक्राइब करना। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, वीवीआई इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर में देखा था लेखक के बारे में पूरा पूछ रहा है। तो आज 1 से लेके 4 चैप्टर तक हम लोग करेंगे, फिर आगे की वीडियो में 4 से 8 चैप्टर करेंगे, फिर 8 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एगो। फिर दूसरे पार्ट वाला में चलेंगे, यानी कि काव्य खंड में। अभी गद्य खंड के 4 चैप्टर लगाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बातचीत चैप्टर है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। निवास स्थान का मतलब होता है कि जहां पर वे रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। मम्मी का नाम पार्वती देवी था, माता जी का नाम किनका? बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान रहे हैं, ध्यान से, ठीक है। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। ये नोट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई किया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो यहाँ से दो चीज याद रख लो कि प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा और 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। स्कूल पूछ देगा तो मिशन स्कूल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करेंगे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन का काम किया था। ये वृत्तियां थी इनकी। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल से, ठीक है, संस्कृत का अध्यापन किया था, ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मेरे भाई करना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राइट। अगला पॉइंट इनका क्या है? 1888 में प्रयाग की काव्य अवस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन का काम, मतलब अध्यापन के तौर पर नियुक्त हो गए थे, पढ़ाने के ऊपर। और इसके अगला क्या है? किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद वे लेखन के कार्य पर निर्भर हो गए थे। तो मान लो इसमें से उतना नहीं उठा के पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन इससे पहले जो भी मैंने बताया ये पूरा जन्म मृत्यु मम्मी पापा ये सब पूछ रहा है बहुत ज्यादा। रचनाएं से देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिली ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मैंने रचना के अंदर इन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, प्रहसन लिखा है। तो ये चीजें हैं, अच्छे से इसको देखते हैं, फिर आगे के चैप्टर में चलेंगे। देखो ध्यान से, रहस्य कथा उपन्यास था, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी उपन्यास है, 100 अजन 1 सुजन उपन्यास है, गुप्त बैरी उपन्यास के अंदर, ये सारे उपन्यास के अंदर ही आएंगे। आई होप कि मजा आ रहा होगा आपको। नाटक में पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेड़ी संसार, शिशुपाल, दम, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, ये सब इनके द्वारा आता है। सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर, शुम की एक नकल, बृहन्नला, ठीक है, इंडियन लेक्सवरी, इंडियन लेक्सवरी, ठीक है, इसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा है, इधर देख सकते हो, भारत जननी, भारतवर्ष, ये सब नहीं देता मेरे भाई। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे बता देता हूँ, नहीं आ रहा है मॉडल पेपर में नहीं दिया है, बट 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 1-2 अगर पूछेगा तुम्हारा प्लस में ग्रामर रहना चाहिए, व्याकरण, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ धाकड़ में, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न में भी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर के अंदर, स्विच करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2-3 पॉइंट से, इसे देख लो। बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह भट्ट निबंधमाला नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बालकृष्ण के 1000 के आसपास के लिखे हुए प्रश्न थे, मतलब सब चीजें थी। 1000 तक इन्होंने काव्य नाटक सब चीज मिला के, और निबंध प्रकाशित है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो 100 के आसपास करीब। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में आगे उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग करते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ था, मृत्यु, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जिला कांगड़ा था, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पड़ता है, याद रख लेना अच्छे तरीके से। पिता का नाम पंडित शिवराम था। आई होप कि आपको इतना अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखा करो, ठीक है, मजा आएगा मेरे भाई। कर सकते हो, वीडियो हो जाएगा, टेंशन मत लो। रचनाएं की बात करते हैं तो कहानियां, सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रचार विद्या, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट में लेना है मेरे भाई।
कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट में लेके रट्टा मारना है, ये बहुत कम पूछेगा। बाकी जन्म मृत्यु मम्मी पापा कहानी क्या था ये सब चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो सारांश दिख रहा है ना, ये सारांश इंपॉर्टेंट है इसका। मैं वीडियो ला दूंगा ऑलरेडी, सब्सक्राइब करके रखोगे तब ये चीज़ें मज़ा आएगी। आपका भाई है ना यार, सब्सक्राइब करके देखो, नहीं फोड़ दिया ना एग्जाम में कहना, ठीक है। आगे के चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 चैप्टर में एंटर कर चुके हैं हम लोग, संपूर्ण क्रांति। ऐसा तो मैंने टाइप कर रखा है हर चैप्टर का नोट्स डिटेल में, ठीक है, यूट्यूब पे डाल भी रखा है। अगर एक ही बुक के जैसा चाहते हो तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। अब संपूर्ण क्रांति के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था और निधन यानी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हो गया था। जन्म स्थान की बात करें तो सितारा दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पुकार का नाम बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी का नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि मिली थी इनको। माता का नाम फूल रानी था। फूल थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है यार, रानी, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, पढ़ना मत तुम सब, ठीक है। फूल रानी याद रखना। पिता का नाम था हर्षु दयाल, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है हर्षु दयाल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। और पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की ये बेटी थी। कौन? प्रभावती देवी। पूछ सकता है कि प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या था, तो ब्रज किशोर। ब्रज किशोर की बेटी कौन थी? प्रभावती देवी, ठीक है, इस तरह से। बाकी यहाँ पर आपको शिक्षा दिख रहा है, आपको स्क्रीनशॉट अभी लेना है, अच्छे से पढ़ना है वीडियो को रोककर, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी, फिर पटना कॉलेजिएट में, पटना में दाखिला लिए, यहीं बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। ये सब नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, हटा दो इसको साफा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पढ़ लेना। राजनीतिक जीवन यहाँ रहा। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1932 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे। जेल से बाहर निकले तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। 1939-1943 में भी फिर जेल चल गए थे। 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली थी। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया था। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति की ओर स्वयं को अलग कर लिया। फिर 1954 में विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़ गए थे और फिर 1974 में आगे फिर हुआ इनके साथ जो भी हुआ, पढ़ लो आगे, क्योंकि मैं आपको बहुत छोटा वीडियोस में सोच रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊँ। कृतिया के अंदर बात करें तो रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी इनके द्वारा लिखा गया था। कुछ कवियों की भी लिखी गई डायरी और निबंध भी प्रकाशित थी, मतलब इन्होंने लिखा था, ठीक है। आगे देखो, सम्मान के बारे में देख लो। सम्मान पूछता है 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला था 1965 में, और 1998 में भारत रत्न मिला था। ये 2 चीज़ें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 1974 में सॉरी गांधी मैदान में दिए गए, क्या है यार, नहीं देखे हम, सॉरी, ऊपर वाला पढ़ना था, नीचे वाला पढ़ दिया, सॉरी गाइज, थोड़ा सा हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो देखो ध्यान से, 1965 में क्या मिला था? मैगसेसे सम्मान, और 1998 में भारत रत्न। मैगसेसे सम्मान क्यों मिला था? समाज सेवा के लिए। तो घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा, कर लेना है। बाकी नीचे चीज़ें दिख रही हैं, ये कर लेना है पढ़ के, ठीक है। और सारांश है तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो, भाई है आपका, फोड़ना है ना एग्जाम में यार। आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। तो आगे का चैप्टर में आ चुके हैं, अर्धनारीश्वर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया, करो ना यार, डिटेल में करो सारी चीज़ें, पढ़ाई पे अब ध्यान दो, अब तुम्हारा एग्जाम आ गया, ठीक है। लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर था। जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, याद रख लेना, सिमरिया गाँव बेगूसराय जिला बिहार राज्य था। अच्छे से याद हो गया होगा तीनों, ठीक है। जन्म मृत्यु निधन सब याद हो गया होगा। पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूपा देवी, ठीक है। तो इतना याद हुआ, स्क्रीनशॉट लो, ऐसे करके मारो मारो ऐसे, ओ देख लो, हम मार के दिखा दिए आपको यार, तो ऐसे स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा गांव के उसके आसपास ही हुई थी, जो शुरू की प्रारंभिक शिक्षा होती है। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक करा था। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया था इतिहास में। ऑनर्स क्या था इनका? इतिहास। किस में? बीए में। तो ऐसे डिटेल में याद करना है। वृत्ति की बात करते हैं तो प्रधानाध्यापक एच.ई. स्कूल बरबीघा से सब चीज़ करा था। रजिस्ट्रार का काम इन्होंने किया। सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, सब इनके काम हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये कार्य किए, ठीक है। तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे है साहित्यिक अभिरुचि। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। जो देश, कौन से, मतलब अपने देश में, पटना के अंदर, ठीक है। और फिर बेगूसराय में, फिर प्रतिमा जो थी वो कन्नौज में,
और छात्र जीवन में अनेक रचना प्रकाशित की थी। 21 साल के जब ये थे ना, तो पहली कविता प्रणभंग इनका आ चुका था। प्रणभंग कब 1900 मतलब 21 के उम्र में थे तब प्रणभंग इन्होंने छाप दिया था। सोचो, लिख दिया 21 की उम्र में। और आप लोग 21 के उम्र में घूमोगे फिरोगे, सब चीज़ें करोगे, भाई गलत चीज़ें हैं। फोकस ऑन योर करियर ब्रो। कृतिया की बात करते हैं तो एक कृतिया आपको सारी दिख रही है। प्रणभंग कब 1970 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसीमरथी 1952 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव करने से पहले सारे राइटर की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो होता है ख़त्म। मैंने बोला था 10 मिनट में कंप्लीट कराऊंगा। सब्सक्राइब मेरे भाई पढ़ने के लिए बोर्ड एग्जाम में।